रेसिपिएंट की डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है कि एक केस सिनेरियो गिवन है और उसमें पूछ सकता है कि इसमें रेसिपिएंट कौन है इस केस में, मिस्टर ए, बी या सी या डी, या कोई भी नहीं, या फिर सारे। ठीक है, तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ए ये बोलता है कि जब भी किसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कंसीडरेशन पे हो रहा है, कंसीडरेशन पे हो रहा है, तो उस केस में जो रेसिपिएंट है ना, तो कंसीडरेशन जो पे कर रहा है वो रेसिपिएंट है। मतलब कि 5 बंदे हैं, 5 बंदे आप मान लो कि आपके पापा, आप, आपका भाई, आपकी मम्मी और एक कोई और पर्सन। ठीक है, एक ड्राइवर हो गया, ड्राइवर। ठीक, आप सब गाड़ी में बैठ के खाना खाने गए होटल में। ठीक है, आप बैठे और आपने खाना खाया, बिल पे करा आपके पापा ने। खाना सबने खाया, बिल पे करा आपके पापा ने। तो जो होटल वालों के लिए रेसिपेंट है ना, वो आपके पापा है, क्योंकि कंसीडरेशन जो पे करा है ना, वो जिसने पे करा वो रेसिपिएंट है। ठीक है, बाकी सर्विस सबने ली है, नो डाउट, खाया सबने खाना, लेकिन रेसिपिएंट जो है वो आपके फादर साहब है। ठीक है, आप अपने पापा के साथ एक मोबाइल शॉप पे गए, आपने बोला कि भैया महंगे से महंगा फ़ोन दिखा दो। उसने फ़ोन दिखाया और आप फ़ोन को देख के इतने इम्प्रेस हो गए, इतने खुश हो गए, आप अपना फ़ोन में बिज़ी थे और फ़ोन का बिल बन गया, आपके पापा ने बिल पे कर दिया। ठीक है, इस केस में रेसिपिएंट कौन है? कौन? जिसने बिल पे किया, या फिर जिसने कंसिडरेशन दिया। और कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है, जो भी उसकी डेफिनेशन है वो कंसिडरेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो भी कहने का मतलब है कंसिडरेशन देगा वो है रेसिपिएंट। दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर ए ये कहता है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, मतलब कि इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, दोनों में जो कंसिडरेशन देगा वो ही आपका रेसिपिएंट होगा। ठीक है, नो डाउट। पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स हो और कंसिडरेशन ना दिया जाए, सप्लाई ऑफ गुड्स हो और कंसिडरेशन ना दिया जाए, तो इस केस में जो बंदा सप्लाई ऑफ गुड्स ले रहा है या फिर जिसको डिलीवर कर रहे हैं हम, वो बंदा रेसिपिएंट माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पापा के साथ किसी शॉप पे गए। ठीक है, वो शॉप है आपके पापा के जानने वाले की। ठीक है, आपने बोला कि अंकल अंकल मेरे को ना एक फ़ोन दे दो। अंकल ने आपको फ़ोन दे दिया। ठीक है, अब आपके पापा ने जेब से निकाला पैसा कि भैया मतलब उनके वो फ्रेंड है ना अंकल और आपके पापा, कि हाँ कितना बिल हो गया। आपके जो पापा के दोस्त है मेन शॉपकीपर, ही सेड कोई बिल नहीं हुआ, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, ये लड़का मेरा मेरा जो लड़का है उसकी तरह है, मेरा बेटे की तरह है, मैं इससे ये इसको मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया, मैं पैसा नहीं लूँगा। इस केस में कंसिडरेशन नहीं गया। अब जो है रेसिपिएंट होगा वो बंदा होगा जिसको गुड्स डिलीवर्ड हुए हैं, यानी कि आप, जिसको गुड्स डिलीवर्ड हो गए या जिसको गुड्स का पोजेशन दे दिया या फिर जिसको गुड्स डिलीवर्ड करवाए जाएंगे, वो रेसिपिएंट होगा इस केस में। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से फ़ोन कर रहे हो किसी साड़ी के शोरूम वाले को कि मेरी मम्मी आ रही है, उनको साड़ी दे दो, उनको साड़ी दे देना। ठीक है, और आपकी इतनी गुडविल है कि आपके एक फ़ोन पे लाखों रुपए की साड़ी जो है वो देने को तैयार है आपकी मम्मी को। आपकी मम्मी वहाँ पहुँची, वो साड़ी लेके आ गई, तो इस केस में आपने पैसा नहीं दिया, अभी अभी बिल नहीं बना, कोई भी पैसे की बात हुई नहीं। ठीक है, ना तो आपकी मम्मी ने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए। इस केस में क्या होगा कि आपकी मम्मी वो साड़ी घर पे लेके आ गई, तो इसमें कंसिडरेशन तो नहीं गया, लेकिन रेसिपिएंट जो है ना वो आपकी मम्मी है। मतलब कि कहने का मतलब, अगर मैं इसको समरी बताऊं, कि सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसिडरेशन कहीं नहीं है। तो जो बंदे को गुड्स डिलीवर्ड करवाए जा रहे हैं, जो बंदा के हाथ में गुड्स रख दिए या फिर हम कल को रखने वाले हैं, ठीक है, या फिर उसको वो गुड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है, जिस बंदे को दे रहे हैं ना, वो बंदा रेसिपेंट है। ठीक है, एक केस पॉइंट ए था कि जो पैसे देगा वो रेसिपिएंट है। पॉइंट बी हो गया कि जिसको हम दे रहे हैं ना गुड्स, जो उसको यूज़ कर रहा है। अगर पापा बेटा आए तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा यूज़ करेगा, कुछ भी चिप्स का पैकेट खोलेगा खा लेगा। ठीक है, तो जो गुड्स को यूज़ कर रहा है ना वो रेसिपिएंट है। ठीक,
थर्ड पॉइंट आता है जो कि लास्ट पॉइंट है कि सप्लाई, ये बिल्कुल बी पॉइंट की तरह है, इसमें सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे, उसमें हमने सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करी थी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या है कि जो बंदा सर्विस ले रहा है वो रेसिपिएंट है। आप अपने पापा के साथ किसी भी डॉक्टर की दुकान पर गए और डॉक्टर साहब आपके पापा के जानकार हैं, डॉक्टर साहब ने आपका कोई भी इलाज करा, फॉर एग्जांपल उसने आपके टीथ का इलाज करा, आपके टीथ में कुछ कैविटी थी उसने उसको रिमूव करा, आधे घंटे का आपका ऑपरेशन चला। उसके बाद जब आपके पापा ने बोला कि कितना बिल हुआ डॉक्टर साहब, तो उसने बोला अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, आपसे पैसा लेंगे? अब एक बात बताओ, पैसा लिया नहीं लिया, नो कंसिडरेशन। रेसिपिएंट कौन हुआ? रेसिपिएंट जिसने सर्विस ली, आप। अगर मैं कहूँ कि वो सर्विस फ्यूचर में होनी है तब भी आप, क्योंकि मतलब सर्विस रेंडर्ड हो गई, सर्विस रेंडर्ड होगी, सर्विस रेंडर कराई जाएगी, जितने भी है ना ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उन सब में बस जिसको हम सर्विस दे रहे हैं वो रेसिपिएंट है, पैसे की बात कर ही नहीं रहे। मतलब जहाँ पैसा आया वहाँ पे जो बंदा पैसा देगा वो रेसिपिएंट है, चाहे उसको सामान को कोई भी यूज़ करे, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं कोचिंग ले रहा हूँ अपने सर से तो मैं रेसिपेंट नहीं हूँ। रेसिपेंट कौन है? जिसने उस कोचिंग के पैसे दिए हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पैसे की बात आएगी ना, तो रेसिपेंट हमेशा वो होगा जो पैसा दे रहा है, और जब भी पैसे की बात नहीं आएगी ना, तो रेसिपेंट वो होगा कि जो सर्विस ले रहा है। दैट्स इट। 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट ख़त्म। बुक में खोल के कोई सा भी लाइन पढ़ लो, सारी लाइनें क्लियर होने वाली है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 93 इतना ही बोलता है, ख़त्म। कोई डाउट हो पूछ लो, या फिर कमेंट कर दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, कॉल करके डिस्टर्ब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे जो भी कोई मेरे को रिलीवेंट लगेगा कि हाँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख दो कि मेरे को इस सेक्शन के बारे में बताओ, मैं बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है। बाय बाय, टेक केयर।